हे राम राम बहनों, कैसी हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है नाश्ते से। मैं बच्चों के लिए बना रही थी चीला और हमारे लिए बना रही थी खिचड़ी। और कभी कभी बच्चों के लिए अलग से बनाते हैं, नहीं तो हम वही खा लेते। यहाँ पर हमारी भाग्य कॉपी लेकर बैठ गई थी और कृष्णा नहा रहा था। और चीला आज मैंने बनाया था बेसन और सूजी का, जिसमें प्याज और आलू कद्दूकस करके डाले थे, जो मेरे बच्चों को भी पसंद है और मैं भी दही के साथ खा लेती हूँ। बहनों, हमारी पूरी ज़िंदगी ना बस खाने में और बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, मतलब घर के काम में ही निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। यहाँ पर गांव से कुछ सामान आया हुआ था, दही, घी और छाछ और ग्वार फली भी आई थी ताज़ी। हम सब ने लगभग नाश्ता कर लिया था, जो कि मैं शूट नहीं करती क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है कि वीडियो में आना वगैरह। तो नाश्ता होने के बाद मैंने ना सबके कपड़े भिगा दिए थे। कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं उसे घंटे भर के लिए भिगा के रख देती हूँ ताकि धोने में थोड़ी आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे सरफ डालकर अच्छे से पानी में मिक्स कर दिया था और फिर सारे कपड़े अंदर डाले। मेरा काम बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मेरे 3 तो बच्चे हैं, चौथी मैं खुद हूँ, मेरे हस्बैंड है, फिर मेरे देवर हैं और 1-2 आदमी भी रहते हैं। तो ऐसे करके काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो फिर पूरा दिन चलता ही रहता है। थोड़ा आराम करते हैं, थकते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। क्या करें अब भाई, जो हैं वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। और वॉशिंग मशीन अभी है नहीं तो सारे कपड़े खुद से ही धोने पड़ते हैं। तो बहुत देर तक मैं भिगा के रखती हूँ ताकि धोने में फिर ज़्यादा आसानी रहती है ना। क्या आप भी ऐसा करते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। किचन पूरा फैला पड़ा था। क्या है कि जब सुबह सुबह नाश्ता बनता है तो बच्चे नहाते भी हैं, फिर सबको नाश्ता करवाओ, खुद नाश्ता करो, तो ऐसे में किचन फैल जाता है। फिर मैंने दूध रखा साइड में और फिर सारे किचन की सफाई करने लग गई। फिर एक एक करके सारे बर्तन धोए। अगर एक दिन भी हम घर का काम छोड़ देना तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है और घर के साथ साथ हमारा दिमाग भी अस्त व्यस्त हो जाता है। हम रोज़ कितनी घर की सफाई करते हैं, है ना, फिर भी घर कितना बिखर जाता है। तो हमारे माइंड का भी तो यही हाल है। हमारा माइंड भी कई सालों से बिखरा हुआ है, जिसको हम ठीक भी नहीं करते। दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे लगाना, फिर है ना, लोगों की बातों को इतना अपने दिल पे लगाना कि खाना पीना ही छोड़ देना, और 2400 घंटे वही चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग के लिए भी एक तरह का कचरा ही है। तो जैसे हम घर को साफ करते हैं, वैसे थोड़ी देर खुद के साथ बैठना, पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ बैठना, ये भी हमें बहुत ज़्यादा सुकून देता है। तो बस यही कह रही हूँ कि जैसे हम हर रोज़ घर की सफाई करते हैं, वैसे ही 10 से 15 मिनट शांति से बैठिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ताकि हमारा भी जो माइंड के अंदर जो कचरा फैला है ना, वो थोड़ा साफ़ हो जाए। यहाँ पर मैं ना जो स्टैंड रखा है वहाँ दरिया वगैरह और बच्चों की पढ़ाई की बुक्स वगैरह रहती हैं, तो वो सब बिखर जाता है, तो फिर मैं ठीक कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी कभी करती हूँ, रोज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी बिखर जाता है क्योंकि बच्चे हैं तो कोई ना कोई चीज़ इधर उधर कर ही देते हैं। यहाँ पर बच्चे दुकान गए हुए थे तो ये भी आ गए थे, और फिर मैंने सारा किचन साफ़ किया और उसके बाद पूरे घर की साफ़ करके फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। और झाड़ू, घर बड़ा है तो काम करने में भी टाइम लगता है, और लगभग 11 बज गए थे झाड़ू निकालते निकालते। और जब तक मैं झाड़ू निकालती हूँ तब तक मेरे तीनों बच्चे ना एक रूम में खेलते हैं। छोटी वाली को झूले में झूला देती हूँ और फिर बड़ी वाली उसको झूला देती रहती हैं और तीनों खेलते रहते हैं। तब तक मैं अपना झाड़ू, पोछा, कपड़े वगैरह सब कर देती हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैं नहाने जाती हूँ तो फिर बच्चे फ़ोन देखते हैं आधे घंटे का, है ना। तब तक क्या है कि टीवी नहीं है तो बच्चे फ़ोन ही देखते हैं, तो मैं आराम से नहा लेती हूँ, नहीं तो फिर लड़ने झगड़ने का डर रहता है। तो मेरी ज़िंदगी तो कुछ इस तरीके की है। आपकी ज़िंदगी कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब